बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद सल्लल्लाहु व अला आलिहि व अस्हाबा अजमाइन। प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे मकाम की हकीकत जानने जा रहे हैं जो क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और उम्मत की कामयाबी का जरिया होगा। वो मकाम है हौज़ कौसर। ये वही हौज़ है जिसका जिक्र कुरान में आया और जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में तफसील से बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने सूरह अल कौसर में फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। तर्जुमा, बेशक हमने आपको कौसर अता किया, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें, यकीनन आपका दुश्मन ही बेनस्ल है। उलमा के मुताबिक अल कौसर का एक मानी खैर कसीर है, लेकिन इस खैर का सबसे अजीम मजहर क़यामत के दिन नबी वसल्लम को अता किया गया हौज़ कौसर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, माउहु अबयदु मिनल लबन व अहला मिनल असल व रिहुहु अत्यबु मिनल मिस्क व कीज़ानुहु कनुजुमिस समा। पानी दूध से ज्यादा सफेद होगा, जायका शहद से ज्यादा मीठा होगा, खुशबू कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार होगी, बर्तन आसमान के तारों की तरह बेशुमार होंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई एक महीने की मसाफत के बराबर होगी। ये जन्नती इनाम दुनिया के सबसे खूबसूरत, पानी, खुशबू और जायके से भी कहीं बुलंद है। जब कयामत कायम होगी, लोग सख्त प्यास और खौफ में होंगे। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हौज पर होंगे। आप सल्लम ने फरमाया, अना फरतुकुम अलल हौद। तर्जुमा, मैं तुमसे पहले हौज पर पहुंच जाऊंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। सहाबा कराम ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? आप सबने फरमाया, इन्ना उम्मती युदआउना यौमल क़ियामती गुर्रन मुहज्जलीन मिन आथारिल वुदू। तर्जुमा, मेरी उम्मत वुजू की वजह से रोशन चेहरों और रोशन हाथ पांव के साथ बुलाई जाएगी। यही वजह है कि वुजू सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि कयामत के दिन हमारी पहचान भी है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शरिबा मिन्हु लम यज़मा बअदहु अबदा। तर्जुमा, जो इससे एक घूंट पिएगा वो फिर कभी प्यासा न होगा। लेकिन हर कोई इस सादत को हासिल नहीं करेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, यरिदु अलैया नासुन मिन अस्हाबी फयुहल्लउना अनिल हौद फअक़ूलु अस्हाबी फयुक़ालु इन्नका ला इल्म लका बिमा अहदथु बअदक। यानी कुछ लोग हौज तक आएंगे, लेकिन फरिश्ते उन्हें हटा देंगे क्योंकि उन्होंने दीन में बदअतें और गुमराहियां निकालें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुनिया में भी फिक्रमंद थे और कयामत के दिन भी उम्मत को तलाश करेंगे। आपने फरमाया, इन्नमा मथलु उम्मती कमथलिल गैथ ला युद्रा अव्वलुहु खैरुन अम आखिरुहु। मेरी उम्मत की मिसाल बारिश की है, मालूम नहीं इसका पहला हिस्सा बेहतर है या आखिरी। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़ कौसर का जाम नसीब हो, तो हमें चाहिए कि ईमान को मजबूत करें, नमाज और कुरान से ताल्लुक बनाएं, बदअतों और गुनाहों से बचें, सुन्नत पर अमल करें, दूसरों के हुकूक अदा करें। यही रास्ता है हौज़ कौसर तक पहुंचने का। अल्लाहुम्मा जअलना मिन अहल हौज़ नबीकुम मुहम्मद वसक़ना मिनहा शरबतन हनीअतन लम अबअदहा अबदन वथब्बतना अला सनती वनजना मिनल बदअ वद्दलालात वजअलना मिन अहब्बाअ फिद दुनिया वल आखिरा। आमीन या रब्बल आलमीन। ये थी आज की तफसीली वीडियो हौज़ कौसर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नती तालाब जहां उम्मत इकट्ठी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ईमान अफरोज वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।